हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 को फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम लोगों ने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। 1 लाख रुपीज़ कैश है, तो कैश 1 लाख रुपये से इंक्रीज हो जाए, कैपिटल 1 लाख रुपये से इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे साइड एक इनर कॉलम ड्रॉ करेंगे कैश का और दूसरा कैपिटल। कैपिटल में 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज कर देंगे। तो कैश 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। बी ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। हम लोगों ने कैश बेसिस पे 20,000 का स्टॉक परचेज किया एंड क्रेडिट बेसिस पे 30,000। तो स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया? 50,000 रुपये से। कैश कितने से डिक्रीज हो गया? 20,000 रुपये से। एंड क्रेडिट कितने से इंक्रीज हो गया? 30,000 रुपये से। तो स्टॉक कितना ऐड करेंगे? स्टॉक के कॉलम में कितना ऐड करेंगे? 50,000 कैश 20,000 से डिक्रीज कर देंगे एंड वेंडे कितने से इंक्रीज कर देंगे? 30,000। बी ट्रांजेक्शन, कैश कितने से डिक्रीज कर देंगे? 20,000, क्रेडिटर 30,000, स्टॉक कितने से इंक्रीज कर देंगे? 50,000। न्यू इक्वेशंस फॉर्म करेंगे उसके हेल्प से। तो कैश का बैलेंसेस कितना हो गया? 80,000, स्टॉक का बैलेंसेस 50,000, क्रेडिटर 30,000, ऑनर्स का कैपिटल 1 लाख। सी ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 50,000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हम लोगों ने कैश बेसिस पे सेल्स किया एंड क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया। कैश बेसिस पे जो गुड्स सेल किया उसका कॉस्ट है 10,000 और क्रेडिट बेसिस पे जो हम लोगों ने सेल्स किया उसका कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। और दोनों ने 20% प्रॉफिट पे बेचा है। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचा है। 10,000 का है, 10,000 का कॉस्ट है, तो हम लोगों ने कितने बेचा है? 12,000 पे बेचा है, मतलब 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा है। ये 15,000 का है, तो हम लोगों ने कितने में बेचा है? 18,000 पे बेचा है। 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। 2,000 का प्रॉफिट किस पर अर्न किया है? कैश बेसिस वाले सेल्स पे। 3,000 का प्रॉफिट किस पर अर्न किया है? क्रेडिट बेसिस वाले सेल्स पे। तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। 5,000 के प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऑनर्स के कैपिटल में ऐड कर देंगे एंड कैश कितना आ जाएगा? 12,000 से कैश इंक्रीज कर देंगे एंड डेटर कितने से इंक्रीज कर देंगे? 18,000 से डेटर इंक्रीज कर देंगे एंड स्टॉक कितने से डिक्रीज कर देंगे? 25,000 से स्टॉक डिक्रीज कर देंगे एंड 5,000 रुपये से ऑनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे बिकॉज 5,000 इज आवर प्रॉफिट और प्रॉफिट इज एडजस्टेड बाय ऑनर्स कैपिटल। इसका हम लोगों ने एक वर्किंग नोट किया है। कैश सेल्स किया है, कैश सेल्स किया 10,000 रुपीज़ का कैश सेल्स किया है। 10,000 रुपीज़ के कॉस्ट का कैश सेल्स किया है और सेल जो है वो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। 10,000 रुपीज़ के कॉस्ट का हम लोगों ने कैश सेल्स किया है, वो 20% के प्रॉफिट पे है। तो 10,000 का 20% दैट इज 2,000। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 12,000 रुपीज़। 12,000 के कंपोनेंट में क्या है? 10,000 कॉस्ट है, 2,000 प्रॉफिट है। क्रेडिट बेसिस पे जो सेल्स किया है 50,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ कॉस्ट है और 20% प्रॉफिट भी बेचा है। तो 15,000 का 20% दैट इज 3,000। तो 15,000 3,000 ऐड कर दिए तो 18,000 रुपीज़ हो गया। तो क्रेडिट सेल्स कितना हुआ? 80,000 रुपीज़ हुआ। कैश सेल्स कितना हुआ? 12,000 रुपीज़ हुआ। तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 12,000 रुपीज़ से। स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाएगा? एट कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 10,000 कैश सेल्स का एंड 15,000 है क्रेडिट सेल्स का। 25,000 रुपीज़ से हम लोगों ने स्टॉक को डिक्रीज कर दिया। ओके, एंड डेटर कितने से इंक्रीज कर दिया? 18,000 रुपीज़ से, बिकॉज 18,000 रुपीज़ का हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया। तो क्रेडिट सेल्स जो किया है तो 18,000 रुपीज़ से डेटर इंक्रीज हो गया है। 18,000 रुपीज़ से क्रेडिट डेटर इंक्रीज हो गया, क्रेडिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 2,000 रुपीज़ कैश सेल्स वाले का प्रॉफिट है एंड 3,000 रुपीज़ क्रेडिट सेल्स वाले का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ हम लोगों ने ऑनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया। न्यू इक्वेशंस क्या बन गया? 92,000 रुपीज़। स्टॉक कितना बच गया? 25,000 रुपीज़। डेटर 18,000 रुपीज़, क्रेडिटर 30,000 रुपीज़ एंड ऑनर्स के कैपिटल का बैलेंसेस हो गया 1,05,000 रुपीज़।
अब लोग हम ट्रांजेक्शन नंबर डी डिस्कस करने वाले। पेड सैलरी 8,000, हम लोगों ने 8,000 रुपीज़ सैलरी पे किया है, तो एक तो कैश डिक्रीज हो जाएगा 8,000 रुपीज़ से, दूसरा ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे 8,000 रुपीज़, बिकॉज इनकम एक्सपेंस एंड लॉस और गेन ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। 8,000 रुपीज़ कैश से लेस कर देंगे एंड 8,000 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे। तो न्यू क्वेश्चंस बन जाएगा। न्यू क्वेश्चंस में कैश का बैलेंसेस कितना हो जाएगा, सैलरी पेमेंट करने के बाद 84,000 रुपीज़, स्टॉक का बैलेंस आ जाएगा 25,000 रुपीज़, डेटर का बैलेंसेस कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज़ एंड क्रेडिटर का बैलेंसेस 30,000 एंड कैपिटल का बैलेंसेस 97,000 रुपीज़। हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14 भी डिस्कस कर लिया फ्रॉम टी एस ग्रेवाल बुक।